नमस्कार, मैं मनोज आज फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल टॉपिक लेके आपका सामने उपस्थित होने जा रहा हूं। आज का टॉपिक फिर भी रहेगा इलेक्ट्रिकल के बारे में और आज जो रहेगा टॉपिक, उस टॉपिक को जानने से पहले हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या-क्या एक्सीडेंट होता है, अगर ये जो आज का टॉपिक अगर आपने जान लिया तो ये जो इलेक्ट्रिकल में एक्सीडेंट होता है उससे आप बच जाओगे। क्योंकि जब आपने मेंटेनेंस करने जाते हो या कोई केबल ट्रेंच के अंदर काम करने जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं है सारे केबल आपने आइसोलेट करने का बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये केबल छूट जाता है, तो वहां पर ये इक्विपमेंट का रोल बहुत ज्यादा आता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक हर एक टेक्नीशियन को, हर एक इंजीनियर को जानना जरूरी है और ये छोटे मोटे अगर जो भी इलेक्ट्रिकल में काम करते हो तो इसका बारे में नॉलेज होता ही होगा। चलिए आज हमने डिटेल्स करते हैं। मेरे पास एक इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट वोल्टेज डिटेक्टर। हाँ जी, मेरे पास एक है 275 केवी का एक नॉन कांटेक्ट हाई वोल्टेज डिटेक्टर, जिसको लेके हमने यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के। जब से एक हेसी पैनल हो या ओवरहेड लाइन हो, कहीं पे भी आप काम करने से पहले, जैसे शुरुआत करने जा रहे हो उससे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपका इक्विपमेंट और आपका लाइन आइसोलेट है कि नहीं है। तो उसको कंफर्म जो करता है, जो इक्विपमेंट आपको कंफर्म देता है, गारंटी देता है कि यहां पर अब सप्लाई नहीं है, वो हो गया हाई वोल्टेज डिटेक्टर। तो मेरे पास आज एक इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट हाई वोल्टेज डिटेक्टर, और उसको पहले देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं उसको अंदर कैसे इक्विपमेंट है और कैसे कंपनी वाला दे रखा है, उसको फिटिंग करके यूज करके हमने आज एक एक करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं उसका जो नॉन कांटेक्ट वोल्टेज डिटेक्टर कैसे होता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरा हाथ में जो बक्स है, ये हो गया अपना इक्विपमेंट। आज का जो इलेक्ट्रिकल टॉपिक रहेगा इसका ऊपर में टोटल हमने बात करेंगे। नॉन कांटेक्ट हाई वोल्टेज डिटेक्टर, मेरा पास जो मेक है वो कुशम मेको का है, KM275HP इसका मॉडल है, और मैं खोल के आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने बॉक्स जैसे खोल दिया है, आप देख सकते हो ये बॉक्स ऐसे देता है, यहाँ टोटल बॉक्स दे दिया है सूटकेस जैसे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग स्मूथ दिया है, फोम शीट दे रखा है कि इक्विपमेंट कहीं ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट ना आए। पहले मैंने निकाल दिया हूं, वहां पे एक ऑपरेशन मैनुअल है। हर एक इक्विपमेंट का जैसे ऑपरेशन मैनुअल मिलता है कि ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पर भी हमने एक मिल गया है कंपनी को। कंपनी जो प्रोवाइड किया है उसका साथ हमारा है जो नॉन कंडक्टर वोल्टेज डिटेक्टर, जो इक्विपमेंट बोलते हैं, उसको आप देख सकते हो थोड़ा सा जूम करके। और इसका अंदर में क्या क्या है कि ये सी टाइप का सेल दे रखा है, 1.5 वोल्ट का 3 सेल दे रखा है, बैटरी जिसको बोलते हो आप। और उसका साथ ये एक लंबा वाला नट बोल्ट सिस्टम, पूरा सिस्टम अंदर में रखा है, जिसको लेके आपने जो एक्सटेंडर रहता है उसका एक इंसुलेटेड एक्सटेंडर रहता है जो फाइबर में आता है, वो दे रखा है। ये हो गया आपका ये जो इक्विपमेंट एंड जो एक्सटेंडर मिलेगा आपको, वो एक्सटेंडर में दिखाऊंगा, उसका साथ ये फिटिंग करेगा, और उसका साथ जो उसका नट बोल्ट सारे वगैरह फिटिंग इसका अंदर दे रखा है। आप देख सकते हैं मैं जैसे दिखाया था इक्विपमेंट, और मेरे हाथ में जो है स्टिक, इसको हॉट स्टिक बोलते हैं, और एक्सटेंडर आप बात कर सकते हो कि एक्सटेंडर जैसे अपना हाथ नहीं पहुंचेगा, ओवर लाइन है, तो आपने प्रॉपर इंसुलेटेड पहन के इसको एक्सटेंडर यहाँ पर दे रखा है, ये स्टिक पे रखा है, इस स्टिक को पकड़ के आपको काम कर सकते हो। मैं जैसे दिखा रहा हूँ अभी ये वाला स्टिक, और आप देख सकते हो ये हो गया, और इसका साथ हमने इसको फिटिंग करते हैं। ये आप जो जॉब दिख रहे हो मैकेनिज्म टाइप का थोड़ा सा ये अपना यहाँ पर लगता है। जी हाँ, चलिए अभी देखते हैं कि इक्विपमेंट को कैसे यूज करते हैं। हमने जैसे ओपन कर दिया है, और पहले मैं बता दूं कि ये जो इक्विपमेंट मेरे हाथ में है जिसको बोलते हैं हमने नॉन कांटेक्ट हाई वोल्टेज डिटेक्टर, इसको कभी भी खोला हाथ में आपको यूज नहीं करना है। मैं अभी इसका जो इक्विपमेंट आया है साथ में, इसका सेल डाल के उसको ऑपरेशन मोड में लेके दिखाता हूँ कि आप उसको यूज कैसे करते हो। और देखिए ये हो गया आपका बैटरी होल्डर, जहां पर बैटरी होल्ड करके रखता है ये ऑपरेट करने के लिए। और मैं यहाँ पर बिना देर का डाल देता हूँ कि यहाँ पर सेल एक एक करके 1 बाय 1 पीस सेल मैंने पैक कर लिया हूँ, और इसका जो होल्डर है उसको मैं दे दिया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर टाइटनेस होना चाहिए, और नहीं तो फिर ये कांटेक्ट होगा तो आपको कई बार आपको टेस्ट फेल भी दिखा देगा। तो एक एक पार्ट करने के लिए, दिखाने के लिए मैं बताता हूँ। इसे जैसे इसका बैटरी से होल्डर हो गया, ये उसका इक्विपमेंट हो गया, यहाँ पर इसका सेंसर लगा हुआ है कि आपको 90 डिग्री में दिखाना है। मैं आपको बात कर दूं कि यहाँ पर जो मेन
स्विच है, ये रोटर टाइप एक स्विच है जहां पर आपको मिलेगा ऑफ, टेस्ट एंड आपका वोल्टेज रेंजेस फ्रॉम 240 वोल्ट टू 275 केवी तक। यानी आप ये तीन ऑप्शन मिलेगा आपको। एक ऑप्शन में ये मशीन को, ये इक्विपमेंट को ऑफ रखेगा, दूसरा ऑप्शन में टेस्ट, यानी ये इक्विपमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ये पोजीशन में लेके देख सकते हो। दूसरा थर्ड पोजीशन जो है वहां पर आपका जो वोल्टेज रेंजेस है, आप कितना वोल्टेज में टेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो रेंज है आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं बता दूं, ये इक्विपमेंट आप 240 वोल्ट से सप्लाई से लेके 2 केवी, 6 केवी, 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 132 केवी एंड 275 केवी तक इसको यूज करके आप काम कर सकते हो, इसका काम ले सकते हो। चलिए बात करते हैं कि ये जो स्विच है और क्या है इसमें, और एक बूजर है और एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर यानी आपका जब हाई वोल्टेज है या वोल्टेज सप्लाई से आप जहां पर आइडेंटिफाई करने चाहते हो कि आपका सप्लाई है या नहीं है, तो वहां पर इसको लगा सकते हो। दूसरा कहां पर लगा सकते हो कि कहीं एक केबल ट्रेंस के अंदर आपका बहुत सारे केबल के हैं और एक फ्लेक्सिबल केबल मल्टी कोर का है जिस पर सारी आपने ऑफ कर दिया है लाइन को, लेकिन आपको डाउट है कहीं मल्टी कोर केबल में कहीं भी छोटा मोटा कोई केबल में तो सप्लाई नहीं है, तो आपको छूना है, काम करना है वहां पर, तो उसको कंफर्म करने के लिए एक एक कोर को लाके आपने इसको टच करके देख सकते हो सप्लाई है। सो ये इंडिकेटर काम करेगा तब जब आपका लाइन पे कहीं सप्लाई ये ढूंढ लेगा। अदरवाइज आपको मान लीजिए कोई काम कर रहे हो और ग्राउंडिंग होकर थोड़ा एर्थिंग का सप्लाई आ रहे हो, वहां पर इंडक्शन हो गए, तो वहां पर भी ये काम आपको बता सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज सोर्स है। चलिए बात करते हैं, ये इंडिकेटर हो गया, ये आपका सिलेक्टर स्विच हो गया जो वोल्टेज एंड ऑफ एंड टेस्ट पोजीशन में कर सकते हो। ये हो गया बूजर जब आपको अलार्म देगा। चलिए मैं अभी ये जो थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूं कि ये जो रोटर स्विच है, रोटर स्विच ऑफ पोजीशन में है अभी, यानी आपका ऑफ है। मैं अभी टेस्ट पोजीशन कर लेता हूं। जैसे कि रोटर स्विच को मैंने टेस्ट कर लिया तो ये आपको बूजर दे रहा है और रेड इंडिकेशन दे रहा है, यानी यहां पर जो आपका अभी कंफर्म हो रहा है कि यहां पर अभी आपका इक्विपमेंट ओके है। ठीक है, तो यहां पर जब ओके का कंफर्मेशन हो गया, इक्विपमेंट अभी टेस्टेड ओके, देन आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से आप सप्लाई यहां पर सिलेक्टर में सेट करके आपको देख सकते हो। मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं कि एक जगह पर की सप्लाई कैसे काम करता है या उसको कैसे चेक किया जाता है। अब देख सकते हैं हमने सिलेक्टर स्विच पे सेटअप कर लिया है और मैं जस्ट आप दिखाने के लिए मेरा 240 वोल्ट में रेंज में सेटअप कर लिया हूं, क्योंकि मैं अभी एक इन हाउस में कर रहा हूं कि यहाँ पर एक घर का अंदर जितना बिजली रहता है 240 वोल्ट नॉर्मली, वहां पर टेस्ट करना चाह रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि ये जो उसका पोजीशन रहेगा, आप जो केबल रहेगा वो केबल को 90 डिग्री में आपको दिखाना है। ऐसे ये रंग मेथड है, ऐसे बाई रंग मेथड है, तो जहां पर बसबार हो या कहीं केबल हो, आपको ये सरफेस जो सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर तो इंडक्शन के लिए उसको 90 डिग्री रहना चाहिए यहाँ पर। और आप देख सकते हो मैंने जैसे लगाया हूं तो यहाँ पर आपको बूजरा आ रहा है और इंडिकेशन भी दिखा रहा है। ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो। अगर ये आपको कहीं अगर ज्यादा हाइट में काम करना है तो यहाँ पर एक कंपनी की तरफ से हॉट स्टिक दे रखा है, आपको इसे इजीली नॉर्मल उसका मैकेनिज्म है और बैक साइड एक स्ट्रिप है जिसको लट बुल फिटिंग करके इसको एक्सटेंड कर सकते हो और हाई वोल्टेज में और ओवरऑल लाइन में जो काम कर सकते हो इसको यूज करके। तो ये बहुत काफी लंबा हो सकता है ताकि आपका जो ओवरऑल लाइन जा रहा है वहां तक पहुंच जाए। तो ये हो गया आपका यूजेस की आप कैसे प्रॉपर सेफ्टी लेके करते हो, तो दोनों हाथ में लगा के आप प्रॉपर को करना है। और ये जो मैं बताया आपको, ये हर एक इंडस्ट्रियल में होना चाहिए जहां पर कि डिफरेंट लेवल का वोल्टेज रहता है। कि मेरा पास जो मेरा यहाँ 12 वोल्ट से लेके 132 केवी तक सप्लाई यहाँ पर है। जब मैंने कोई भी काम का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या नॉर्मल ऑपरेशन या ब्रेकडाउन को अटेंड करने जाता हूं तो वहां पर मुझे पहले काम करने से पहले सेफ्टी का कंफर्मेशन होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल प्रेजेंस अगर है तो हम वहां पर जा नहीं सकते। तो जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में काम करने से पहले लोटो प्रोसेस और सेफ्टी पीटीडब्ल्यू का परमिट प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करने के बाद आप जैसे टच करने जाओगे तो टच करने से पहले ये इक्विपमेंट का जरूर यूज करना और आपका जो बड़ा वाला हादसा होने जा रहा है उसको उससे बच पाओगे। सो आज के लिए मैं ये वीडियो में इतना दिखाता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।